नमस्कार। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। इसमें हम सी प्लस प्लस का ओवरव्यू देखेंगे और सी प्लस प्लस में काम आने वाले डेटा टाइप्स को देखेंगे। साथ ही सी प्लस प्लस में जो ऑपरेटर्स काम में लेते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक स्टाइल है, एक शैली है प्रोग्रामिंग की, जिसमें क्लासेस होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, एनकैप्सुलेशन होता है। ये हमने पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू था उसमें हम देख चुके हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है वो सी प्लस प्लस में भी होगी, क्योंकि सी प्लस प्लस भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस एक स्टैटिक रूप से कंपाइल, स्टैटिक रूप से टाइप, कंपाइल और सामान्य उद्देश्य केस सेंसिटिव और फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये सपोर्ट करती है प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जेनेरिक प्रोग्रामिंग को। सी प्लस प्लस को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स होते हैं। सी प्लस प्लस को बाजार ने स्ट्रोस्ट्रप द्वारा डेवलप किया गया था 1979 में, न्यू जर्सी में मरे हिल में बेल लैब्स में। और ये सी लैंग्वेज को इन्हेंस करके बनाई गई थी। तो मूल रूप से शुरू में इसका जो नाम रखा गया वो था सी विथ क्लासेज, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सी प्लस प्लस कर दिया गया। अब क्योंकि हमने सी लैंग्वेज को इन्हेंस करके सी प्लस प्लस बनाई है, इसका मतलब सी प्लस प्लस है वो सी का एक सुपर सेट है। इसका मतलब हम वर्चुअली ये कह सकते हैं कि कोई भी लीगल सी प्रोग्राम होता है वो लीगल सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता है। सुपर सेट का मतलब ये हो गया कि सी लैंग्वेज के फीचर तो हैं ही, उसके अलावा कुछ और है। सी तो कंप्लीटली ऐसी कैसी है ही सी प्लस प्लस में। इसका मतलब कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो तो सी प्लस प्लस में चलेगा ही चलेगा, और उसके अलावा भी नए फीचर्स जोड़ सकते हैं हम। तो हमने सी प्लस प्लस को सी का सुपर सेट कहा है, तो सी को हम सी प्लस प्लस का सबसेट भी कह सकते हैं। अब हमने एक वर्ड देखा था, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या है? स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब ये है कि जो इसकी टाइप चेकिंग होती है वो कंपाइल टाइम के दौरान ही चेक हो जाती है। स्टैटिक टाइपिंग में जो टाइप चेकिंग होती है डेटा की वो कंपाइल टाइम के दौरान ही चेक हो जाती है, जबकि डायनेमिकली टाइप जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर डेटा की टाइप चेकिंग है वो रन टाइम पर होती है। अब डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं सी प्लस प्लस में? देखिए, हम वेरिएबल्स बनाते हैं, आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। तो वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि एक वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आएगा, उसका डोमेन क्या रहेगा, उसकी रेंज क्या रहेगी, इसको डिसाइड करने के लिए डेटा टाइप बताना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा प्रकारों का उपयोग है वो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए
किया जाता है। जब भी एक वेरिएबल सी प्लस प्लस में डिफाइन किया जाता है तो कंपाइलर उस वेरिएबल के लिए कुछ मेमोरी अलोकेट करता है जो डेटा प्रकार के आधार पर होती है। जिस तरह का डेटा टाइप होगा उतनी मेमोरी अलोकेट कर देंगे। इंटीजर है तो इंटीजर का जितना बाइट होता है उतना करेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट जितना बाइट लेगा उतना बाइट मेमोरी अलोकेट करेंगे। प्रत्येक जो डेटा प्रकार है वो अलग अलग मेमोरी अमाउंट की उनको ज़रूरत होती है। अब बेसिकली जो सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम समझने के लिए 3 तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं: प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्राइमरी है उसमें इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, वाइड कैरेक्टर। डिराइव्ड, डिराइव्ड के अंदर फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। और यूजर डिफाइंड के अंदर क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ। तो बेसिकली जो डेटा टाइप से हम जानते हैं वो प्राइमरी जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको ही जानते हैं। तो हम प्राइमरी डेटा टाइप्स को एक एक करके देखते हैं। इंट, इंट होता है 4 बाइट का और ये स्टोर करता है होल नंबर को, जैसे 1 2 3 4 5 0 -1 -2। तो विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं इंटीजर। फ्लोट, फ्लोट भी 4 बाइट का होता है और ये स्टोर करता है फ्रैक्शनल नंबर्स को जिसके अंदर की डेसिमल होता है और ये सफिशिएंट होता है 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करने में। डबल, डबल होता है 8 बाइट का। ये भी फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करता है लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा होती है। जहाँ फ्लोट में 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर पाते हैं या 15 को करते हैं, तो वो 4 बाइट का था या 8 बाइट का। तो रेंज जब बड़ा नंबर लेना होता है तो रेंज बढ़ जाती है इसमें। बूलियन होता है, बूलियन में ट्रू या फॉल्स आता है तो ये सिर्फ 1 बाइट की ज़रूरत होती है। कैरेक्टर के अंदर 1 बाइट की ज़रूरत होती है, ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। अब है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को ये बताता है कि कौन सी मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है ऑपरेंड्स पर। तो सी प्लस प्लस में खूब सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। आइए हम एक एक करके उनको देखते हैं। तो मेनली हमने इनको क्लासेस में डिवाइड कर रखा है: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स। तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हम यूज करते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में या उससे ज़्यादा या कम जो लॉजिक होता है। तो वेरिएबल्स या वैल्यूज होती है उनके बीच में लॉजिक देखते हैं। जैसे एम्परसेंड, एम्परसेंड इसका मतलब होता है एंड। तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं तब ये ट्रू हो जाएगा। और 2 खड़ी लाइन है, ये होता है लॉजिकल और। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो। नोट, लॉजिकल नोट है वो रिवर्स करता है, टॉगल कर देता है, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक में प्लस, इससे एडिशन होता है, एक्स प्लस वाई को जोड़ देगा। माइनस, सब्ट्रैक्शन, एक्स माइनस वाई। स्टार, मल्टीप्लीकेशन, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देगा। स्लैश, स्लैश में डिवीजन होता है, एक्स को वाई से डिवाइड करेगा। मॉडुलस, मॉडुलस रिटर्न करेगा डिवीजन के बाद में जो रिमाइंडर होता है। जैसे एक्स मॉडुलस वाई,
एक्स की वैल्यू मान लीजिए 5 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो 5 मॉडुलस 2, तो 2 का 5 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और एक रिमाइंडर रहेगा शेषफल, तो मॉडुलस 1 रिटर्न करेगा। जबकि डिवीजन कर रहा था कितनी बार डिवाइड किया है, 2 बार। प्लस प्लस इंक्रीमेंट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हैं। इंक्रीमेंट में +a कर देंगे, डिक्रीमेंट में -1 कर देंगे। और इसमें भी 2 टाइप का होता है, प्री और पोस्ट। अगर प्लस प्लस पहले लगा दिया वेरिएबल के तो प्री हो गया, और अगर बाद में लगाया तो पोस्ट। प्री और पोस्ट में अंतर ये होता है कि प्री करते हैं उसमें पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू काम में आती है। जबकि पोस्ट में वेरिएबल पहले काम में ले लिया जाता है, जबकि उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स वो बिट्स पर परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्म करते हैं बिट बाय बिट। जैसे हमने लॉजिकल एंड और देखा था, यहाँ पर बिटवाइज काम करेंगे। जैसे ए और बी 2 नंबर है, ए को 60 लिया है, बी को 13 लिया है, उनको हमने बाइनरी फॉर्मेट में लिखा है। अब ए एंड बी करेंगे तो दोनों का बिटवाइज एंड करके दे देंगे, तो दोनों में जहाँ 1 1 है वहाँ 1 रहेगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट अगर चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर 1 1 है, तो सिर्फ थर्ड और फोर्थ पर 1 1 है, बाकी 0 हो गया। और के अंदर दोनों में से कहीं भी 1 आएगा तो 1 कर देंगे। तो ये बिटवाइज। एम्परसेंड है वो बाइनरी एंड ऑपरेटर, कॉपी करेगा बिट को रिजल्ट में अगर दोनों ऑपरेंड्स में बिट एग्जिस्ट करती है तो। बाइनरी और है उसमें कॉपी करेगा दोनों में से किसी में भी अगर बिट 1 हो गई तो। कैप सिंबल जो है वो अक्सोर है, वो कॉपी करेगा अगर दोनों बिट्स हैं वो डिफरेंट हुई तो। नोट है टिल्ट सिंबल, ये वंस कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये क्या करेगा, फ्लिपिंग कर देगा बिट्स की, 1 को 0 0 को 1। लेस देन ये करेगा लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। तो एक एक पोजीशन से सारी बिट्स है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। और जब भी हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं इसका मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। जैसे बाइनरी में चलते हैं राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो पहली पोजीशन में 2 की पावर 0, फिर दूसरी पर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, तो 0 1 2 4 8 ऐसे चलते हैं। तो जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे वो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो अगर किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। राइट शिफ्ट ग्रेटर देन, इससे राइट में शिफ्ट होगा। राइट में शिफ्ट करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। तो किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो हम उसको एक बार राइट शिफ्ट कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हम यूज करते हैं किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं int x = 10, इसका मतलब 10 है वो x के अंदर असाइन कर दिया हमने। रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अब ये रिलेशनल में कैसे देखते हैं, इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू का साइन आता है उसको इक्वल टू बोलते हैं। तो x इक्वल टू 2 बार साइन लगाया, इसको इक्वल टू बोलेंगे तो x = y है। अगर दोनों बराबर होंगे तब 1 रिटर्न करेगा ये। नॉट इक्वल टू में दोनों बराबर नहीं होंगे तब 1 रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा।
ग्रेटर देन, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई तब ट्रू रिटर्न करेगा। लेस देन, इफ एक्स इज लेस देन वाई देन ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्स बड़ा है वाई से तो भी ट्रू आएगा और बराबर है तो भी ट्रू। लेस देन और इक्वल टू, एक्स है या तो वाई से छोटा होगा या वाई के बराबर होगा, दोनों केस में ही किसी भी एक केस में ट्रू होने पर ट्रू आएगा। मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स आर ऑपरेटर्स यूज्ड इन C++ फॉर फॉर्मेटिंग आउटपुट। तो डेटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम काम में लेते हैं उनको मैनिपुलेटर्स बोलते हैं। अब डेटा को प्रोग्रामर है वो अपनी चॉइस के अनुसार मैनिपुलेट करता है, जैसे एंड एल मैनिपुलेटर। एंड एल को हम बोलते हैं लाइन फीड ऑपरेटर। ये एक्ट करता है लाइन फीड ऑपरेटर की तरह। जहाँ भी हम एंड एल यूज करेंगे तो वो लाइन को फीड कर देगा आगे को, और नया जो स्टेटमेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में नीचे प्रिंट होगा। एंड एल की जगह हम बैकस्लैश एन है वो भी काम में ले सकते हैं। सेट डब्लू मैनिपुलेटर, सेट डब्लू मैनिपुलेटर है वो सेट करता है मिनिमम फील्ड विड्थ। सेट डब्लू, सेट फिल मैनिपुलेटर, सेट फिल मैनिपुलेटर हम यूज करते हैं सेट डब्लू के साथ में ही। अगर कोई वैल्यू है वो एंटायरली फिल नहीं कर पाती है फील्ड को, तो हम कैरेक्टर स्पेसिफाई करते हैं सेट फिल आर्ग्यूमेंट में, ताकि उससे हम जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल कर सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।